सभी को नमस्कार। आज दोस्तों हम यूपीएससी के मॉडल आंसर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने यूपीएससी 2023 के 5 मॉडल आंसर पहली क्लास दे दिए और दूसरी क्लास उसका पार्ट 2 है। आज 6 से लेके 10 तक मॉडल आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें, आज छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करें। हमने पहले 1 से 5 तक करा दिए, उसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्योर्ड कैसे बनते हैं? वे दुनिया के कुछ सबसे सुगम क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं? फ्योर्ड अद्वितीय भौगोलिक संरचना है। समशीतोष्ण क्षेत्रों के कुछ तटीय क्षेत्रों में हिमालयी अपरदनों के कारण निर्मित होती है। यह एक लंबी सकरी घाटी के प्रतिरूप में, जिनके किनारे समुद्र का पानी से भरे होते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे, फिनलैंड, अलास्का, अंटार्कटिका, चिली क्षेत्र आदि। इसका चित्र देख सकते हैं। ऊंची चट्टानें, यू आकृति, समुद्री जल, ग्लेशियरी अपरदन। फ्योर्ड का निर्माण की प्रक्रिया देख सकते हैं। निर्माण की प्रक्रिया ऐसी भी निरंतर गुरुत्वाकर्षण के बढ़ते औसत तापमान के कारण ग्लेशियर का अपरदन के साथ साथ उच्च स्खलन। देख सकते हैं इसका मॉडल आंसर। सुगम क्षेत्रों का निर्माण, यू आकार की तलछटी, घाटी, संकीर्ण प्रवेश द्वार और खाड़ी चट्टानें। इस प्रकार इसका निष्कर्ष लिख दिया है। इस प्रकार फ्योर्ड पृथ्वी पर अपनी अद्वितीय अविश्वसनीय विशेषताओं का कारण न केवल सुगम क्षेत्रों के बल्कि जैविक और भूवैज्ञानिक विशिष्टताओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए ये 7वां क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया या पूर्वी क्यों कहा जाता है? इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोचाकार को कैसे प्रभावित किया है? तो इसका 2-3 पार्ट होते हैं। किसी भी आंसर लिखने के लिए 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहले तो इसका इंट्रो दे देते हैं, फिर इसका बॉडी पार्ट में लिख देते हैं। बॉडी पार्ट में पुरवैया क्या है, क्या कहलाती है, क्या दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली है, फिर उसके बाद एक निष्कर्ष। तो 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में इंट्रो दे दो, दूसरे पार्ट में इसका बॉडी पार्ट लिख दो और तीसरे पार्ट में निष्कर्ष दे दो। आंसर अपना 3 ही स्टेप में क्लियर कर लेना है। तो इसका इंट्रो दे दिया है बढ़िया सा। दक्षिण पश्चिम मानसून देखो मौसमी पवन प्रणाली है। आमतौर पर गर्मियों के मौसम में भारतीय महाद्वीपीय में भारी वर्षा लाती है। भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के कारण यह मानसून अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। इसका पहला पार्ट हो गया इंट्रो और उसका बॉडी पार्ट। भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया के क्या कारण है? भौगोलिक अवस्थिति है, भाषाई प्रभाव इस क्षेत्र में, सांस्कृतिक लोचाकार का प्रभाव। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को इस हिसाब से तोड़ा गया है। देखो एक और मैं दिखा देता हूँ। पहले यहाँ तक मानसून क्षेत्र देख के बता दिया, फिर उसके बाद ये पुरवैया क्यों कहलाता है ये बता दिया, फिर इसके बाद ये बताया है मौसमी परक प्रणालियों के लिए सांस्कृतिक लोचाकार कैसे है। तो यानी 3 पार्टों में, एक क्वेश्चन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद वास्तुकला है। यहाँ देख सकते हैं सांस्कृतिक लोचाकार के प्रभाव, कृषि, त्योहार, वास्तुकला, भाषाई और साहित्य। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं इसको फिर इसके बाद निष्कर्ष लिख दिया है। कहा जा सकता है कि पुरवैया भोजपुर क्षेत्र में केवल मौसमी घटना न होकर
सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में बसा अभिन्न हिस्सा है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो इसे कैसे लिखेंगे? क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में मूल्य खोता जा रहा था? पहले इसका इंट्रो पार्ट लिख दें। देख सकते हैं यहाँ तक भारतीय संस्कृति में विवाह में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार माना जाता है, जिसे दो परिवारों को जोड़ने वाली एक सामाजिक व्यवस्था के सुसंचालन हेतु महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ से इसका मूल्य कैसे खोता जा रहा है, कारण बता देंगे। पहला कारण है व्यक्तिवाद, फिर उसके बाद उपभोक्तावाद, रीति रिवाज को दरकिनार, विवाह की नई अवधारणा, अंतर्जातीय विवाह, सामाजिक समारोह में कमी। फिर इसके बाद यद्यपि अभी विवाह के संस्कार के रूप में महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी जा सकती है, ग्रामीण समाज, डेस्टिनेशन वेडिंग, वेडिंग हॉल, भारतीय प्रवासियों द्वारा भारतीय। फिर इसके बाद निष्कर्ष दे दिया है। समग्र में कहा जा सकता है भारतीय समाज विवाह संस्कार पाश्चात्य संस्कृति आधुनिकीकरण से प्रभावित जरूर हुआ है, किंतु समाज के एक बड़े भाग में यह कमी यह भी एक मूल्य के रूप में विद्यमान है। के बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन का मॉडल आंसर कैसे लिखा गया है? भारतीय समाज में नवयुवतियों ने आत्महत्या क्यों बढ़ रहा है? तो पहले इसका इंट्रो दे दिया कि एक रिपोर्ट का इसमें जिक्र कर दिया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में नवयुवतियों 2011 में आत्महत्या की दर 1 लाख पर 12.7 थी, जो कि 2021 में बढ़कर 17.5 हो गई। आप रिपोर्ट से भी शुरू कर सकते हैं, जो करंट डाटा की रिपोर्ट होती है उससे शुरू कर सकते हैं, या आपके पास कोई रिपोर्ट या फिर कोई आपके पास कोई डाटा हो उसका उदाहरण देकर शुरू कर सकते हैं। फिर इसके क्या कारण हैं, इसके कारण बता दिए। कारण व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धा, फिर यौन उत्पीड़न। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। डबल बर्डन सिंड्रोम, एकल परिवार, विवाह के नए प्रकार क्या हो सकते हैं? प्रेम विवाह है, अंतर्राज्यीय अंतरारंभिक विवाह, लव इन रिलेशनशिप, इसके बाल विवाह है, तकनीकी दुरुपयोग है। फिर उसके बाद समाधान दे दिया है। समाधान बेहतर शिक्षा और कौशल विकास, सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र EEMS प्रोजेक्ट। इसके समाधान दे दिए 4। राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना। फिर इसके बाद ये निष्कर्ष दे दिया है। उपयुक्त समाधान के बिंदुओं पर काम करके नवयुवतियों में आत्महत्या की वृद्धि तथा खुशहाल जीवन बनकर विकसित भारत की परिकल्पना बुनियाद को मजबूत किया जा सकता है। आप भी ऐसे निष्कर्ष छोटा सा दे सकते हो, पर निष्कर्ष में कोई अलग से लिखने का नहीं जरूरत होती है। उसी का जो कंक्लूजन करता है उसी को लिखना पड़ता है, अलग से ना लिखें जो निष्कर्ष है। चलिए 10वां क्वेश्चन है। बच्चे को दुलार की जगह अब मोबाइल फोन ले लिए। जो करंट का क्वेश्चन है, करंट रिलेटेड सामाजिकरण पर इसके क्या प्रभाव है, चर्चा कीजिए। तो बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल ले, तो यहाँ तो इसका इंट्रो पार्ट हो जाएगा। क्या है
तो देश की कोई रिपोर्ट हो तो आपके पास रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं, कोई डाटा हो या किसी संस्था NGO के द्वारा कोई रिपोर्ट हो तो यहाँ पर ये जिक्र किया गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के अनुसार आप भी ऐसे डाटा फैक्ट तैयार करें जब मैं इसके लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ से उसका बॉडी पार्ट स्टार्ट कर दिया है कि बच्चों के सामाजिकरण पर मोबाइल का प्रभाव क्या है। फिर प्रभाव के मूल स्तर पर फिर उसके व्यवहारिक स्तर पर क्या प्रभाव है। रुचि के स्तर पर कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे रुचि कलात्मक गतिविधियों में से दूरी हो रही है, जैसे पेंटिंग, गाना आदि। और सकारात्मक आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट में अभिरुचि, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कम रुचि। संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के स्तर पर, यानी इसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पार्ट को एक साथ डिवाइड किया गया है। आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसका सकारात्मक पार्ट लिख सकते हैं, फिर उसके बाद नकारात्मक लिख सकते हैं। हमने दोनों को एक साथ कंक्लूड किया है, सकारात्मक नकारात्मक क्या प्रभाव है। फिर उसके बाद समाधान दे दिया है कि परिवार, विद्यालय, समाज, माता पिता, विद्यालय में कलात्मक गतिविधि, समाज में शहरों में खुलने हेतु सार्वजनिक स्थल का निर्माण। फिर उसके बाद निष्कर्ष है, इस प्रकार बच्चों में मोबाइल फोन के उपयोग को विनियमित करके उनके भूयामी व्यक्तित्व के विकास द्वारा भविष्य के भारत को सुरक्षित किया जाना समय की आवश्यकता है। ये 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। मैं नए नए मॉडल आंसर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए नोट्स आदि शेयर करता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।